नमस्कार दोस्तों। इसके पहले और एक वीडियो में डिस्कस किया था, कोई एक पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। एनाफाइलेक्टिक शॉक और टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, एनाफाइलेक्सिस इसको बोलते हैं, उस कंडीशन में कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन आज की वीडियो हम लोग जानेंगे, कोई एक पेशेंट उसको पता है कि उसको लोकल एनेस्थीसिया से एलर्जिक रिएक्शंस होता है, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। वो पेशेंट आया है टूथ पेन से लेके आपका ट्रीटमेंट ट्रेनिंग हुआ है एक्सट्रैक्शन। तो अब एक्सट्रैक्शन करने के पहले तो लोकल एनेस्थीसिया देने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मास्ट है। और लोकल एनेस्थीसिया में तो जो जो कॉम्पोजिशन में रहता है लिडोकेन, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड और एड्रेनालिन, लिग्नोकेन ही मेनली एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है। तो पेशेंट को पता है लेकिन अब एले अभी तक दिया नहीं, तो अब क्या ऑल्टरनेटिव करके उसको एक्सट्रैक्शन करवाया जा सकता है, किया जा सकता है, उसके बारे में वीडियो है। तो वीडियो का टॉपिक ये है, कोई एक पेशेंट चिप कंप्लेन लेके आया है कि उसका चिप कंप्लेंट लेने के बाद पेन टेन है, एक्सट्रैक्शन प्लानिंग हुआ है, तो दांत बाहर करेंगे, लेकिन उसका हिस्ट्री है कि लोकल एनेस्थीसिया से उसको एलर्जिक रिएक्शन होता है, हिस्ट्री दिया है। तो अभी इस कंडीशन में कैसे आप उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए, इसके बारे में जानना हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीज़ है लेकिन प्रैक्टिकली करने वाला चीज़ एक ही है, तो इसके बारे में हम लोग को हर एक डेंटल स्टूडेंट के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। फर्स्ट, इसके बारे में मुझे भी पहले आइडिया उतना नहीं था, उसके बाद थोड़ा वो सर्च टर्च करने के बाद आइडिया हुआ, जो आप लोग के साथ मैं आज शेयर कर रहा हूँ। इसी बात पे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट वमेंट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आता है जी, कौन सा सेडेशन, मेनली हम लोग जो पेडो डिपार्टमेंट में पेशेंट के लिए वो जो चीज़ करते हैं, कौन सा सेडेशन, उस टाइप का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। मेनली नाइट्रस ऑक्साइड एंड O2 का जो कॉम्बिनेशन फॉर्म में देखने के बाद सेडेशन स्टेट में आने के बाद एक्सट्रैक्शन, वो वाला चीज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, कौन सा सेडेशन स्टेट में लाके देन और एक चीज़ आता है, लेकिन मेनली मैक्सिमम डेंटल क्लिनिक में, डेंटल हॉस्पिटल में कौन सा सेडेशन का जो इक्विपमेंट होता है, सिलेंडर, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, देन ऑक्सीजन के सैचुरेशन, ये टेक्निक्स उतना नहीं रहते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है जो कि हर कोई के पास इजीली अवेलेबल होगा, कर सकते हैं। देन और एक ऑप्शन है जो कि बोला जा रहा है कि जनरल एनेस्थेसिया के अंडर ये वाला चीज़ है, लेकिन जनरल एनेस्थेसिया वो तो ओटी में ही परफॉर्म किया जा सकता है ना, मेजर ओटी में, माइनर ओटी में, डेंटल क्लिनिक में इस टाइप का सेटअप थोड़ी रहता है। मेजर ओटी के लिए अलग से आपको एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का ज़रूरत होता है। ठीक है, और तो वहाँ पे अलग ही ट्रीटमेंट चल रहा है, एम्पोबैक्टर लेके अलग से उनका जनरल एनेस्थेसिया उतना आम बात नहीं है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देना, वेरियस ट्रीटमेंट प्लान के दौरान जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए कौन जनरल एनेस्थेसिया का पूरा सेटअप ऑर्गेनाइज करना टफ है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। बहुत सारा पेशेंट में हम लोग देखा हूँ, जब डेंटल हम लोग का कॉलेज में कुछ कुछ पेशेंट का वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होने की वजह से मेजोरिटी में जाके मल्टीपल डेंटल टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है। लेकिन नॉर्मल पेशेंट में जिसका जो मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली डेंटल क्लिनिक में कोई आए, थोड़ी हम जनरल एनेस्थेसिया करके ये कर सकते हैं और थोड़ी हॉस्पिटल में थोड़ा रेफर कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए लोकल एनेस्थेसिया जो कंपोनेंट्स है, लिग्नोकिन हाइड्रोक्लोराइड, लिडोकिन जिसको बोला जाता है, वही मेन एलर्जिक, लेकिन सबसे सेफेस्ट है, इसलिए तो ये यूज़ किया जाता है ना। लिग्नॉक 2%, 1:80,000, 1:1 लाख, 1:2 लाख। लेकिन यहाँ पर भी सेफेस्ट में भी अगर बाई चांस एलर्जिक रिएक्शन होगा तो लिडोकिन का बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो ड्रग है, अभी तक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, सबसे सेफेस्ट लिडोकिन का ऑल्टरनेटिव जो ड्रग है वो है आर्टिकेन। आर्टिकेन, बीपीफिकेन, मिफीवैकेन, वेरियस टाइप्स ऑफ लोकल एनेस्थेसिया एजेंट के बारे में हम लोग पढ़ते थे फार्माकोलॉजी में, थर्ड ईयर में। तो यहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया लिडोकिन का ऑल्टरनेटिव बेस्ट क्या है, आर्टिकेन। इसका एक कॉम्बिनेशन आता है, वो वाला हम लोग के पास एक दो रहना चाहिए, कार्ट्रिज रहना चाहिए, कोई डेट ठीक ठाक होना चाहिए, एक्सपायरी डेट क्रॉस नहीं होना चाहिए, उस टाइप का एक हम लोग के पास रहना चाहिए। बहुत ही रेयर पेशेंट है, दो तीन टाइप के लोकल एनेस्थेसिया रखना चाहिए। एक तो नॉर्मल जहाँ पे लिग्नॉक्स, मतलब लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड के साथ एड्रेनालिन का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है, उनमें हम एड्रेनालिन नहीं देते हैं। तो नॉर्मल लिग्नॉक्स जहाँ पे सिर्फ लिग्नोक्स, लिग्नोक्स का जो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा लिख दीजिए जहाँ पे मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो लिग्नोकेन, लिग्नोकेन बोले में बार बार मेरे यहाँ पे अटक जा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड के बाद से एक कॉम्पोजिशन आता है, कार्ट्रिज आता है, जहाँ पे एड्रेनालिन नहीं रहते मेनली, जहाँ पे जिस जिस पेशेंट में हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है, ये वाला चीज़ उनको दिया नहीं जाता है, तो उनमें सिर्फ लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड दिया जाता है, उसलिए एक अलग टाइप का से ड्रग दीजिए। और ये वाला कंडीशन में जहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया इनमें प्रॉब्लम हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो उनके लिए अलग से एक आर्टिकेन का भी रख सकते हैं। तो ये तीन चार रहेगा, तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आपको कुछ भी ये सब करके लोकल एनेस्थेसिया ऑल्टरनेटिव यूज़ करके ट्रीटमेंट फर्दर प्रोसीड्योर कर सकते हैं। बेकार का हम लोग थोड़ी सी कौन सा सेडिशन में बहुत टाइम लगता है, बहुत लेंथी प्रोसीड्योर है, उसका जो इक्विपमेंट आता है उसका प्राइस 2-3 लैक्स है। थोड़ी हम लोग हर किसी का डेंटल क्लिनिक में ये वाला चीज़ पॉसिबल होता है।
तो ये वाला चीज़ है और पेशेंट आने के पहले थोड़ा बहुत एलर्जिक रिएक्शन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए। और आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हर जगह है। चैनल के अंदर जाए, नए नए वीडियो डिस्कवर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।